सोचो आज रात आप सोते हो और कल सुबह उठकर आपको पता चलता है कि आपकी जॉब चली गई है, तो आप क्या करोगे? Entry-level white-collar jobs could disappear. The unemployment rate for new college grads has recently surged, and some economists say businesses are now replacing entry-level jobs with artificial intelligence. New research shows artificial intelligence is making it even harder to land that first job. Unemployment rate for recent college grads jumped to 5.8%. That's the highest it's been since 2021 and well above the overall unemployment rate. Yes, AI is starting to replace jobs in particular. ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि मेरी जॉब तो सिक्योर है, मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना होगा। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। अप्रैल 2025 डुओलिंगो ने एक मेन्यू जारी किया, बस एक लाइन और हजारों एम्प्लॉय की नौकरी चली गई। वो लाइन थी, हम अब AI फर्स्ट कंपनी बन रहे हैं। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि आपकी जॉब सेफ है या फिर नहीं। 2023 से लेकर के अभी तक दुनिया भर की बड़ी कंपनियां लाखों लोगों को नौकरी से निकाली है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, IBM, ना जाने कितने कंपनियां, और हर बार एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, AI। अगर आप अभी कॉलेज में हैं या अभी अभी आपकी पहली जॉब लगी है या 5 साल से एक ही फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये सभी हेडलाइन आपको सीधा टारगेट करती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, हर हेडलाइन आपको डराती है, लेकिन कोई भी हेडलाइन आपको ये नहीं बताती है आपकी खुद की जॉब, आपकी खुद की फील्ड कितने बड़े खतरे में है। तो चलिए शोर को हटाते हैं और असली तस्वीर दिखाते हैं। अब आप खुद को एक पल के लिए इमेजिन करो कि आपकी उम्र 23 साल है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, कोडिंग सीखी, इंटर्नशिप की, रेज्यूमे तैयार है। आप निकलते हैं मार्केट में बिल्कुल वैसे ही जैसे आपसे पहले लाखों लोग निकले थे, पर आप एक बार सोचो कि कुछ अलग है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिजिटल इकोनॉमी लैब में 22 साल से 25 साल के उन लोगों पर स्टडी की जो AI के सबसे ज्यादा प्रभावी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस। लेकिन नतीजा क्या निकला? इस एज के लोगों को नौकरी मिलने का चांस 30% कम हो चुका है। 10 to 20% unemployment in the next 1 to 5 years. If I were 22 right now and graduating college, I would feel like the luckiest kid in all of history. Economists at Stanford University say they found the strongest evidence yet that AI is starting to eliminate certain jobs. You have access to tools that can let you do what used to take teams of hundreds. फिर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो 2022 के आखिर के मुकाबले आज ये संख्या करीब 20% घट चुकी है। अगर आप उस फील्ड में हैं या उस उम्र में हैं, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, अगली आपकी 2-3 साल की प्लानिंग है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने खुद कहा है, कंपनी का कुल कोड का 30% हिस्सा अब AI लिखता है। 30% of the code that is inside of our repos today in some of our projects are probably all written by software. और मई 2025 में जिन लोगों को वहां से निकाला गया, उसमें से 40% लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो अगर आपका सवाल है कि क्या मेरी जॉब खतरे में है, तो जवाब का पहला हिस्सा यहीं पे छुपा है। ये इन बातों पर निर्भर करता है आप किस तरह के काम करते हैं। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी लगती है, क्योंकि आप जब बड़े तस्वीर देखते हैं तो नंबर कुछ और कहते हैं। 2025 में अमेरिकी कंपनियों ने करीब 12 लाख नौकरी खत्म कर दी। एजेंट कस्टमर का काम अकेला कर रहा है। ये लाइन पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। बाद में पता चला कि उनकी असली तस्वीर सीधी ही नहीं थी जितनी उस एक लाइन में बताई गई। यहाँ पे एक सवाल है, हर बड़ा दावा सच नहीं होता, कुछ सिर्फ अच्छी हेडलाइन होती है इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। सर्च है रियल थिंग एग्जाम्पल के साथ, खतरा हर जगह बराबर नहीं होता। ये 3 पैटर्न में साफ दिखता है। पहला, रिपीटेटिव रूल बेट कम, जैसे बेसिक कस्टमर सपोर्ट का जवाब देना, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, शुरुआती लेवल की कोडिंग,
ये सबसे पहले असर में आया है। यहाँ खतरा नौकरी छीनने का नहीं बल्कि नौकरी ना मिलने का है। स्टैनफोर्ड स्टडी यही दिखाती है। कंपनियां जूनियर लोग को हायर ही नहीं कर रही है क्योंकि अब शुरुआती काम एआई कर देता है। वे रोल जहाँ फैसला लेना, रिश्ते बनाना या जटिल समझ जरूरी है, सीनियर पोजीशन, लीडरशिप, कोई भी काम जहाँ आसानी जजमेंट सबसे ऊपर है, फिलहाल यहाँ एआई का असर सबसे कम है। तो तुम खुद से पूछो कि तुम्हारा रोज का काम इन तीनों में से किस में आता है। अगर तुम्हारा जवाब पहला या दूसरा है तो यह वीडियो देखना बिल्कुल बंद मत करना, क्योंकि अब जो मैं शायद बताने वाला हूँ वे आपके लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि एआई के सीईओ का अनुमान है कि 2030 तक काम के कुल घंटों का 30% हिस्सा ऑटोमेटिक हो सकता है और करीब 70% नौकरियों की स्किल बदलने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो काम आप आज करते हो वे शायद कल वैसा नहीं रहेगा, और यही वो जगह है जहां आपके पास चॉइस है। आप या तो इंतजार कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपके जॉब के साथ क्या होगा, या आप अभी से वे स्किल सीख सकते हो जो एआई नहीं कर सकता। फैसले लेना, लोगों को समझाना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना और खुद उस एआई टूल का इस्तेमाल करना जिससे बाकी लोग डर रहे हैं। हर बड़ी टेक्नोलॉजी पुरानी नौकरियों को खत्म की, लेकिन नई नौकरियां भी बनाई, ऐसे जिनका नाम पहले किसी को पता नहीं था। सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, वे आ चुका है। सवाल है आप उसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आज रात आपकी नौकरी चली जाए तो कल सुबह आप क्या करोगे? अब शायद आपका जवाब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि खतरा हर जगह बराबर नहीं। खतरा वहाँ है जहाँ काम रिपीटेटिव है, इंसानी फैसले की जरूरत कम है, और अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब उस खतरे के करीब है तो सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं इंतजार करना, क्योंकि जो लोग आज सीख रहे हैं वे कल भी काम पर होंगे, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वे शायद यही सवाल पूछते रह जाएंगे जो हमने शुरुआत में पूछा था। आपकी जॉब किस कैटेगरी में आता है? रिपीटेटिव, एंट्री लेवल या डिजिटल? कमेंट में जरूर बताना।